हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन मतलब जो परिस्थिति हैं उस पर रिएक्शन टेस्ट, उन परिस्थितियों पे आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारी डिपेंड करती है, हमारी मेंटल एबिलिटी यहाँ काम आएगी कि एट ए टाइम हम जो सिचुएशन है उस पर क्या हम अपनी प्रकृतियाँ दे पाते हैं। हमें करना क्या रहता है, हमें सोचना क्या रहता है कि हमें ना बी प्रोफेशनली वहाँ सोचना रहता है। हमें इंसिडेंट हुई बातों को साइड करके हमें सोचना रहता है। ये होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आप क्वेश्चन के जरिए समझिए कि होता क्या है इसमें। देखिए ये कह रहा है वाइल ट्रैवलिंग इन योर कार सर्टेन पर्सन स्टॉप यू ऑन द वे आस्किंग यू टू टेक एन इंजर्ड चाइल्ड टू द हॉस्पिटल यू वुड। आप क्या करेंगे इस केस में? मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट मिल जाता है, बच्चा है वहाँ जो वो कोई घायल है, इंजर्ड है, तो कोई आपको हाथ देकर कह रहा है कि इसको ना आप ले जाइए। तो ऐसे रिएक्शन में आपके सामने ये 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको बताना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ऐसे केस में हम ये नहीं सोचेंगे कि इंसिडेंट और यार उसके साथ ऐसा हुआ था कि ना वो बच्चे को लेकर तो गया था किसी को, लेकिन वो उसी के गले पड़ गया। नहीं, वो बाई चांस होते हैं, उसको ना कर सोच करके हमें इंसानियत के नाते सोचना रहता है कि उस टाइम हमारा बेस्ट वे क्या रहेगा। जैसे कह रहा है आस्क देम टू लीव योर वे एंड देन ड्राइव अवे। ठीक है, उनसे कहो कि हटो मेरे सामने से और मुझे जाने दो, आगे निकल जाना। ठीक है। दूसरा केस ये होता है कि आस्क देम टू फर्स्ट कॉल द पुलिस। उनसे पूछो कि यार पहले पुलिस को कॉल कर लिया जाए। तीसरा केस ये कहता है कि इमीडिएटली टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल, की तुरंत या बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल चले जाएं। या कह रहा है गेट आउट द कार एंड आस्क सम देयर पर्सन टू हेल्प। आप गाड़ी से बाहर निकल के किसी दूसरे से हेल्प के लिए कहें। तो इन ऐसे चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से व्हाट आपका क्या रहेगा सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो। ठीक है, तो आप ये कहो कि मुझे जाने दो, ये भी ठीक नहीं है। आप पहले पुलिस को बुलाएं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा इंजर्ड है तो उसके लिए ना फर्स्ट एड जैसी चीज़ ज़रूरी है। थर्ड ये कहता है कि बच्चे को इमीडिएटली लिए और हॉस्पिटल चले जाएं। ये होती है हमारी इंसानियत, और इसका ना यही आंसर रहेगा कि आप क्या करेंगे ऐसे केस में। अगर जो इंजर्ड है सबसे पहले उसे लें, गाड़ी में बिठाएं और पहले हॉस्पिटल की तरफ निकल जाएं। आए ना समझ? ऐसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उससे ना आपकी ये परिस्थिति प्रक्रिया टेस्ट प्रतियोगिता जो भी है ये सारी समझ में आ जाएगी। देखिए ऐसा केस रहता है कि आप पाते हैं जिस व्यक्ति को आप अपना मित्र कहते हैं वह आपको धोखा दे रहा है, आप क्या करोगे? देखिए अब मतलब मित्रता रही है तो किस तरीक़ा से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे कि आपको पता चलता है कि उसने मुझे धोखा दिया है। पहले रिएक्शन ये कह रहा है कि उसे ना ओके टाटा बाय बाय कह दें, ऐसा कुछ कि उसे ओके टाटा का शीर्षक दें, ये भी ठीक नहीं है। आए ना समझ? उसके साथ संबंध तोड़ दें, बिल्कुल जायज़ बात है, संबंध तोड़ दें, लेकिन संबंध कैसे तोड़ें, समझ रहे हो ना? संबंध कैसे तोड़ें ये भी डिपेंड करता है, इसको भी देखेंगे अभी। अन्य दोस्तों को उसके बारे में बताएं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा दोस्त है औरों को बताएंगे तो यहाँ वो एक कहते हैं ना एक हंसी मजाक सा बन जाएगा जो पहली दोस्ती रही है, तो इसको भी आप साइड में हटाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसे उसकी गलती का एहसास कराएं, उसे उसकी गलती का एहसास कराएं। देखो ये बिल्कुल ठीक है, आपके दोस्त ने धोखा दिया है, धोखा देने से पहले वो आपका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, पता नहीं किस परिस्थिति में वो धोखा दिया है, तो पहले ना उसे उसकी गलती का एहसास होना चाहिए कि उसने ये किया क्यों और कैसे इस कंडीशन पे वो पहुंचा है। अगर उसको गलती का एहसास हो जाएगा तो हो सके तो उसे ना तो टाटा कहना पड़े या संबंध तोड़ना भी ना पड़े, आप दूसरों को बता दें, बाद में फिर से दोस्ती हो जाए तो ये सब भी गलत हो जाएगा। अन्य दोस्तों को बताना, आए ना समझ? तो ये होता है जैसे कहें ना ठंडे दिमाग से सोचना, ठंडे दिमाग से कि आप गड़बड़ी ना कर पाएँ कोई जल्दबाजी में। देखिए और देखिए क्वेश्चन, देखिए एक और ये कह रहा है आपकी बहन अपने दोस्त के घर जन्मदिन की पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन आपकी माँ उसे अनुमति नहीं दे रही है क्योंकि वह एक लड़की है और वह शाम को घर से बाहर नहीं रह सकती। आप क्या कहेंगे? ठीक है, एक लड़की शाम को घर से बाहर नहीं रह सकती, इस वजह से उसको जन्मदिन की पार्टी से रोका जा रहा है। आपको अपनी प्रक्रिया इस पर देनी है। ये क्या है? पहली कह रहा है कि अपनी माँ से कहोगे कि आप उसके साथ जाओगे। लड़का ये कह रहा है, जो भी है वो कह रहा है कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। ठीक है, लड़की भी मना कर सकती है या उनको ठीक नहीं लगे या ऑड है, मतलब अगर लड़का ये कह रहा है तो माँ और बेटे की मानसिकता सेम होने लगी है। आए ना समझ? दूसरा केस ये कह रहा है कि अपनी माँ को समझाएंगे कि यह गलत मानसिकता है,
इस बात में दम है, इसके बारे में सोचो अभी, ठीक है, क्योंकि मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आप नहीं जाने दे रहे कि इसका मतलब आपके माइंड में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, पहले ही ना कुछ सोचे समझे ही, ठीक है। अपनी माँ के फैसले में उनका साथ देंगे, फिर से वही बात रिपीट होगी। अगर आप अपनी माँ के फैसले में साथ दे रहे हो तो दोनों की सेम ही मानसिकता है, आप जैसा माँ सोच रही है ऐसा ही बेटा। अगले केस में लड़का ये कह रहा है कि बहन को कार्यक्रम रद्द करने के लिए कहेंगे, आए समझ, बहन को कार्यक्रम रद्द करने के लिए, उनके बारे में सोचे बिना ही कह दें कि आप अपने कार्यक्रम को रद्द कर दें। तो आप देख रहे हो ना तो इसमें दम है ना ही इसमें दम है, सिर्फ ये है वो बात कि माँ को समझाइए कि यह मानसिकता गलत है, आए ना समझ। अगर आप जैसे सोच के वह कि वो अगर आप किसी के पार्टी में नहीं जाएंगे या आप कभी अपना कोई प्रोग्राम करते हैं तो आपके भी कोई नहीं आएगा, सबकी फिर एक जैसी सोच हो जाएगी तो कोई किसी के आने जाने के लायक नहीं रहेगा, हो ना, आया ना समझ। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चन हैं जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बनते हैं। आप ना इन पे ना जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे आप उनसे इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और कम से कम टाइम में सोचने की शक्ति को बढ़ाएंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है। आई होप कि मेरी ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और समझ में आने के बाद आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।